हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम दो सॉल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सॉल्ट्स चैप्टर ही हमारा ये चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसमें जो आज दो सॉल्ट हम कवर करेंगे, उसमें फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड वन इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो चलो, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बारे में तुमने क्या क्या मेन चीजें याद करनी है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि ये सारा कुछ कैसे याद करें, तो मैं छोटा छोटा करके तुम्हें समरी टाइप बना देती हूँ। हार्डली 5 या 10 मिनट मैक्सिमम तुम्हें याद करने में लगेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है, तुम लिखो NaOH। इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कास्टिक सोडा। फिर इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल कब जब हम इसको बनाएंगे, तो उसके लिए बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक चाहिए ब्राइन। अब ब्राइन क्या चीज होती है बेटा? ब्राइन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। नमक जो हम खाते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा, जब तक तुम पानी में डिजोल्व कर सकते हो, करते रहो करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम नमक डाल के उसको बहुत स्टर कर रहे हो और नमक अब पानी में नहीं घुल रहा, तब बस उसको फिल्टर कर लो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ब्राइन। ब्राइन का मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। एग्जाम में ये भी आ जाता है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है हमने ब्राइन के अंदर से। फिर नेक्स्ट आता है कि इस प्रोसेस का, जो भी हम इसमें प्रोसेस करेंगे, उसका क्या कोई खास नाम है? उसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस उसको बोलते हैं। अब क्लोर अल्कली क्यों बोला जाता है इसको? 2 नंबर पे ये क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि जब हम ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोर का मतलब क्लोरीन एंड अल्कली का मतलब NaOH। ये अल्कली है, दोनों बनते हैं बेटा। क्लोरीन एंड अल्कली बोथ आर प्रोड्यूस्ड, इसलिए हमने इसको बोल दिया क्लोर अल्कली प्रोसेस। फिर आता है रिएक्शन। लिख के बता दो भाई कि क्या रिएक्शन हुई है। उसमें हमने ब्राइन लेना है पहले, NaCl एक्वस सोल्यूशन, पानी के अंदर डाल दिया इसको। अब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तब 3 चीजें बनेंगी। पानी के अंदर ही NaOH जो कि अल्कली है, ये बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस बनी और क्लोरीन गैस बनी। तो देखो, अब क्लोरीन भी बन रही है, NaOH भी, और एक साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो दो हमारे पास कैथोड एनोड तो होने चाहिए थे, है ना, जहां से बिजली जाएगी और बाहर निकलेगी। तो कैथोड के ऊपर क्या क्या बना? कैथोड के ऊपर बेटा एक तो हाइड्रोजन गैस बनी एंड NaOH इन सोल्यूशन। ये तो वहीं पे कैथोड के पास ही सोल्यूशन में बन जाएगा NaOH, और हाइड्रोजन गैस अपने पास बन जाएगी कैथोड के ऊपर। तो एनोड पे कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस। एनोड पे बनेगी क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कली है, बोथ आर प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। रिएक्शन का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, और इसमें ब्राइन यूज करते हैं। ब्राइन का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और कॉमन नेम है इसका कास्टिक सोडा। अब लास्ट इसमें क्या आता है कि इसके 2-3 यूजेस बता दो जो जो बने। अब यूजेस में हमारे पास 3 चीजें प्रोडक्ट में बनी थी। जब क्लोर अल्कली प्रोसेस किया, तो अपने पास एक तो हाइड्रोजन गैस बनी। इसके यूजेस क्या क्या होंगे? एक तो ये एज ए फ्यूल यूज होती है। दूसरा, इट इज यूज टू फॉर्म फर्टिलाइजर, क्योंकि हम इससे अमोनिया बना लेते हैं। नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, देन इट प्रोड्यूस अमोनिया गैस।
ये अमोनिया आगे फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। इस इक्वेशन को बैलेंस करें, नाइट्रोजन 2 है तो आगे 2 लगा दो, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पे 3 लगा दो। तो N2 when react with 3H2 it produce 2NH3. तो ये हाइड्रोजन it is used to prepare fertilizer and these fertilizers are prepared from ammonia. अमोनिया से हम बना लेते हैं। दूसरा आ गया क्लोरीन। क्लोरीन एक तो होता है it is used to prepare PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक की जो चेयर्स बनाते हैं हम लोग उसके लिए यूज होता है। और दूसरा इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए। इट इज यूज्ड टू किल germs in drinking water as well as in swimming pool. लास्ट हमने याद करना है NaOH के एक आध यूज याद कर लो। एक तो बेटा ये सोप बनाने के काम आता है, इट इज यूज्ड इन सोप प्रेपरेशन, ये याद कर लो। ठीक है, तो ये सारा हो गया NaOH के बारे में कि NaOH जो होता है वो उसके कॉमन नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से बनेगा, उस प्रोसेस का नाम ऐसा क्यों रखा गया, कैथोड पे क्या बना, एनोड पे क्या बना, तो ये सारा कुछ मैंने बेटा इसमें कवर कर दिया। दूसरा सॉल्ट हमारे सिलेबस में है जो वो है ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर है उसका, पर साइंटिफिक नेम क्या होगा उसका? ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज द कॉमन नेम। साइंटिफिक नेम वो फॉर्मूले से निकाला जाएगा, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। तभी देखो नाम ये बना, इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन भी है, तो नाम इसका बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला इसका होता है CaOCl2। इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होंगे? एक तो हमें CaOH ट्वाइस चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम, और इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, दूसरा हमें क्लोरीन गैस चाहिए। बस दो चीजें हमें चाहिए। रिएक्शन देखो क्या होगा, CaOH ट्वाइस की रिएक्शन करा दो विद क्लोरीन, इट विल प्रोड्यूस CaOCl2 प्लस वाटर। अब इसके यूजेस है लास्ट, तो ये मेनली क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई भी कलर हो ना उसको खत्म कर देता है। तो किस किस को ब्लीच करने के काम आते हैं? इट इज यूज टू ब्लीच कॉटन, कपड़े कॉटन के बनाने हैं तो उनको ब्लीच करते हैं। लिनन के बनाने हैं तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर जो हम लोग पेपर बनाते हैं, पेपर वुड से बनाए जाते हैं, तो वुड का तो अलग सा ही कलर होता है। सेकंड इसका यूज है, इट इज यूज टू ब्लीच वुड टू प्रिपेयर पेपर। एकदम वाइट वाइट पेपर होता है ना, तो उसको इतना वाइट कैसे कर लेते हैं हम लकड़ से? जो लकड़ी होती है वो उसको ब्लीचिंग पाउडर से पहले हम लोग ब्लीच करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू किल जर्म्स इन द वाटर, इट किल जर्म्स इन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो ये तुम्हारे दो टॉपिक हैं ब्लीचिंग पाउडर का। देखो दोबारा से फटाफट पहले फॉर्मूला याद कर लो, CaOCl2
तो इससे इसका साइंटिफिक नेम याद हो जाएगा तुम्हें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड वन इज क्लोरीन, ये दो चीजें चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर और क्लोरीन का तो सिंपल क्लोरीन ही नाम है बेटा, रिएक्शन याद करनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप दो इस ब्लीचिंग पाउडर के दो तीन यूजेज याद कर लो। ब्लीच करने का मतलब ये है कि जैसे अगर अपन कोई न्यूज़पेपर को 2-4 साल के लिए रख दे ना, वो येलो येलो सा हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग खत्म हो जाती है उसकी। वहाँ टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है, कई जगह पे परमानेंट ब्लीचिंग भी होती है। तो कपड़े को ब्लीच करने के लिए कौन कौन से कपड़े, कॉटन और लिनन को। फिर पेपर अगर बनाना है तो वुड, जो भी पेपर फैक्ट्री होती है उसके अंदर वुड को ब्लीच करते हैं, पानी को डिसइंफेक्ट करता है, एंड लास्ट इट इज़ यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस पूरे दो तरह के सॉल्ट, आज हमने दो सॉल्ट किए हैं, वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर वन इज ब्लीचिंग पाउडर। दोनों को बेटा अच्छे से पढ़ना। और दो तीन सॉल्ट और रह गए, बस वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं कि वो उसमें कवर कर दें। तो कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटा।